नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रैक इट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सेकंड ग्रेड 2011 के पेपर में मैथ विषय के जो 20% शिक्षण विधि के आए थे वो हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद और रहने वाला है, आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और पास में स्थित बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर करें ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन समय के साथ मिल जाए। दोस्तों, अगर पहले की वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें हमने 2011, 2016 और 2018 के पेपर कंप्लीट कर चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब हम बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो ये देखिए दोस्तों, मैथ सब्जेक्ट का पेपर 2011-12 का। और दोस्तों, इसमें जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ उसमें अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी आंसर की मुझे नहीं मिली है। तो मैं मेरे हिसाब से आपको आंसर बता रहा हूँ कि मेरी नज़र में ये होना चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको जवाब वो दिया जाएगा। तो इसमें बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए, गणित सिद्धांतों की कृति लीलावती की रचना किस गणितज्ञ ने की थी? भास्कराचार्य सेकंड, आर्यभट्ट, श्रीधराचार्य और ब्रह्मगुप्त। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि लीलावती किसकी रचना थी? भास्कराचार्य सेकंड की थी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। और आपको पता भी होगा, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। प्राप्य उद्देश्य कौशल की पूर्ति हेतु छात्रों से क्या कार्य करवाया जाना चाहिए? प्राप्य उद्देश्य मतलब जिसको एक क्लास के अंदर हम प्राप्त कर सकें, वो दोस्तों प्राप्य उद्देश्य होते हैं। तो प्राप्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु, प्राप्य उद्देश्य कौशल की पूर्ति हेतु छात्रों से क्या करवाया जाना चाहिए? लेखन कार्य, अभ्यास कार्य, चित्र निरूपण और प्रयोजना कार्य। तो दोस्तों, यहाँ पर अभ्यास कार्य है वो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रोजेक्ट किसी भी समस्या को हल करने के लिए किया जाने वाला कार्य है जो कि स्वाभाविक परिस्थिति में पूरा किया जाता है। यह कथन किसका है? जॉन डीवी, स्टीवेंसन, किलपैट्रिक और बेलार्ड। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट किसी भी समस्या को हल करने के लिए, समस्या आपको मैंने एक बार पहले भी ट्रिक बताई थी, समस्या मतलब स्टीवेन। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट विधि की स्टीवेंसन की परिभाषा है वो दी गई है। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। वह स्थान जहाँ गणित संबंधी प्रयोग तथा अनुभव प्राप्त करके गणित के तथ्यों, सिद्धांतों व प्रत्ययों को ग्रहण किया जा सके कहलाता है। तो दोस्तों, मतलब एक बार फिर पढ़ें आप क्वेश्चन को कि वह स्थान जहाँ गणित संबंधी प्रयोग तथा अनुभव दोनों चीज़ें हैं, मतलब गणित की प्रयोगशाला से संबंधित है, वो बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा, गणित प्रयोगशाला। सजगता के विकास में किस क्रिया का सर्वाधिक योगदान है? लिखित कार्य, गृह कार्य, मौखिक कार्य और प्रोजेक्ट कार्य। तो सजगता के विकास के लिए मतलब विद्यार्थी है वो सजगता उसमें बढ़े, मानसिक विकास बढ़े, तो दोस्तों मौखिक कार्य है वो ज़्यादा सर्वाधिक योगदान इसमें देता है। ऑप्शन 4 है वो राइट होना चाहिए। और आप भी अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर दें कि क्या आंसर इसका हो सकता है। मेरे अनुसार सजगता के विकास के लिए मौखिक कार्य वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन नंबर 4 वो राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, ज्ञात से अज्ञात की ओर किस शिक्षण विधि में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों, बीच में डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। आप शुरू करते हैं। 136 का क्वेश्चन है, ज्ञात से अज्ञात की ओर किस शिक्षण विधि में प्रयुक्त होता है? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर ये सूत्र है, शिक्षण सूत्र कौन सी विधि में काम में लिया जाता है? प्रदर्शन विधि, प्रयोग विधि, संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि। तो दोस्तों, ज्ञात से अज्ञात है, ज्ञात से अज्ञात मतलब आगमन में काम आता है, लेकिन आगमन ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर जो विधियाँ दे रखी हैं उसमें संश्लेषण विधि का सूत्र होता है ज्ञात से अज्ञात, विश्लेषण चलती है अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी कार्य सूचक क्रिया नहीं है? मापना, बताना, पता लगाना और संकेत करना। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। संकेत करना है वो कार्य सूचक क्रिया नहीं होती। फिर आता है अगला प्रश्न, गणित शिक्षण की किस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का भलीभांति अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं? समस्या समाधान विधि, निगमन विधि, प्रयोग विधि और आगमन विधि। तो दोस्तों, बहुत ही ईजी प्रश्न है, आपको सबको आता होगा ये। तो प्रत्यक्ष अनुभव है, उदाहरण है, प्रयोग हैं और नियम इसमें निकाले जाते हैं। तो आगमन विधि के शिक्षण सूत्र होते हैं ये। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला प्रश्न, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी जांच स्तर को आधार बनाकर किसी मूल्य निर्धारित करके या आंकने की बात की जाती है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों, ये कथन है कार्टर वी गुड का। ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला प्रश्न, वह मूल्यांकन जो छात्रों की योग्यता, रुचियों, अभिरुचियों, अभिवृत्तियों, क्षमताओं से संबंधित ताकत व कमजोरी के आकलन हेतु किया जाता है। सत्रीय मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको कीवर्ड है वो ध्यान में रहने चाहिए। मतलब कमजोरी का आकलन हेतु, कमजोरी का मतलब ही क्या है? निदानात्मक आकलन।
छात्रों की कमियों को निकालना निदानात्मक आकलन में किया जाता है और उनको दूर किया जाता है उपचारात्मक मूल्यांकन में। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है, बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है और लगभग जो भी गणित का पेपर हुआ है शायद हमने हर एग्जाम में इस परिभाषा को देखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है रोजर बेकन के द्वारा। ऑप्शन 1 है यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी विशेषता गणित की प्रकृति को प्रदर्शित नहीं करती है? तार्किक, व्यवस्थित, संगठित, अभिव्यक्ति। तो कौन सी विशेषता गणित की प्रकृति को प्रदर्शित नहीं करती है? दोस्तों गणित है वो तार्किक भी होता है, संगठित भी होता है, व्यवस्थित भी होता है, अभिव्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। अभिव्यक्ति है वो प्रदर्शित नहीं करती है। फिर अगला प्रश्न, गणित शिक्षण में संवर्धनकारी कार्यक्रमों की आवश्यकता किन छात्रों के हेतु होती है? कमजोर, मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली और पिछड़े। तो दोस्तों संवर्धनकारी कार्यक्रमों प्रतिभाशाली बच्चों के लिए होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला प्रश्न, यदि एक परीक्षण उस उद्देश्य का मापन करे जिसकी पूर्ति हेतु उसकी रचना की गई है तो उसमें निहित है विवेदनशीलता, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता। तो दोस्तों वह परीक्षण जिसकी उस उद्देश्य का मापन करे जिसके लिए वो बनाया गया है तो उसमें वैधता होती है। ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। इकाई योजना के निर्माता हैं किलपेट्रिक, आर्मस्ट्रॉन्ग, हर्बर्ट और मॉरिसन। दोस्तों इकाई योजना वो मॉरिसन की दी गई है। ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। यदि एक छात्र क्रमचय और संचय की तुलना कर सकने में समर्थ हो जाता है तो अध्यापक आपने इस प्राप्य उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो दोस्तों तुलना करना सब है वो अवबोधात्मक में आते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रजातांत्रिक है, सामाजिक गुण विकसित करती है, प्रयोगात्मक व व्यवहारिक विधि है और शिक्षक सबसे अधिक सक्रिय रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है? तो शिक्षक सबसे अधिक सक्रिय रहता है ये बात गलत है दोस्तों। प्रजातांत्रिक भी होती है, सामाजिक गुण का विकास भी करती है, प्रयोगात्मक और व्यवहारिक विधि भी है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी वो ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, शिक्षक है वो कम सक्रिय रहता है। तो ये कथन बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर अब प्रस्तावना का मूल आधार है विशिष्ट उद्देश्य, पुनरावृत्ति, पूर्व ज्ञान और पुनरावलोकन। तो दोस्तों प्रस्तावना का मूल आधार वो पूर्व ज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, शिक्षण सहायक सामग्री को सापेक्षिक प्रभावशीलता को शंकु द्वारा स्पष्ट किया है एडगर डेल ने। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग क्वेश्चन रिपीटेड है, या ये कहें कि 2011 वाले प्रश्न ही आगे 13, 15, 16 में हमने कर चुके हैं। तो शिक्षण सहायक सामग्री की सापेक्षिक प्रभावशीलता को शंकु द्वारा किसने स्पष्ट किया है? एडगर डेल ने। ऑप्शन नंबर 1 है राइट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न, शिक्षक निर्मित आसुरचित उपकरणों से छात्र में किसका विकास होता है? कौशल का, अवबोध का, निदान का और ज्ञान का। तो दोस्तों शिक्षक निर्मित आसुरचित उपकरणों से छात्र में किसका विकास होता है? कौशल का विकास होता है। ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये थे दोस्तों आज के 20 क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2011 में। इसकी आंसर की मुझे नहीं मिली है, एक बार मैं फिर आपको बता रहा हूँ। अगर आपको किसी भी जो मैंने आंसर आपको बताएं उसमें डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि किसी पर्सन में कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट कर देना, मैं आपको जैसे ही समय मिलेगा आपको जवाब वो ज़रूर दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।